अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। दिग्विजय सिंह जी सीतापुर से। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मुझे आपसे जुड़े 1 साल पूरा हो गया है। मेरे जीवन में बहुत से सुधार हुए हैं। डिप्रेशन चल रहा था, सब ठीक हो गया। अब हम आपकी कृपा से जितना हो सकता है निरंतर नाम जप करते हैं। लेकिन सत्संग में आपने कहा था कि अगर हमारे शिष्य कोई नियम अपराध करते हैं तो उसका कर्म हमें भोगना पड़ेगा। इससे मन संशय में होकर डरा सा रहता है। दिशा तो अच्छा, यही चाहते हैं कि आप डरें, आप सब डरें। अगर एक भी डर आपने स्वीकार कर लिया तो आप निर्भय हो जाओगे। देखो, अच्छी बात है ना कि आपको डर लगेगा अगर हमसे पाप हो गया तो गुरु को भोगना पड़ेगा। तो अगर हम उनको सुख नहीं दे सकते तो दुख भी नहीं देंगे। तो देखो, आपसे पाप नहीं बनेगा तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। पीछे के जो हैं वो भगवान कृपा करके भस्म करेंगे। जो प्रारब्ध बन के आ गए हैं उनको भोग लेते हैं। आगे के जो हैं वो भगवान को समर्पित कर देते हैं। और डरे रहेंगे तो पाप नहीं बनेगा। अच्छी बात है ना। इसके लिए थोड़ी कि हम गुरु संबंध नहीं स्वीकार करेंगे क्योंकि हमसे पाप बन जाएंगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। हाँ, हम क्यों पाप करें? एक सीमा है, सुख भोग की सांसारिक सीमा है। ये कोई असीम सुख देने वाले थोड़ी है। तो एक मर्यादा बना दी गई गृहस्थ धर्म में कि आप इससे ये सुख भोग सकते हैं, आप ऐसे ऐसे जी सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। वो पाप है नहीं। सीमा का उल्लंघन करके पाप करोगे तो दंड मिलेगा ही। इधर भागवतिक दंड मिलेगा, इधर राजकीय दंड मिलेगा। यदि आपकी शिकायत हो गई तो राजकीय दंड मिल जाएगा। अगर शिकायत नहीं हुई तो भागवतिक दंड मिल जाएगा। अगर डर गए तो दंड से मुक्त हो जाओगे ना, दंड वाले पाप से मुक्त हो जाओगे। तो हमें तो लगता है गुरु का डर, इष्ट का डर, समाज का डर, कानून का डर ये रक्षा करता है, ये हमें पाप कर्म से बचाता है। ये निंदनीय नहीं है। जो इनसे निडर हो गए वो निंदनीय बन गए हैं। विचार करके देखो, जिनको न भगवान का डर है, न गुरु का डर है, न शास्त्र का भय है, न कानून का भय है, उनके अंदर राक्षसी बुद्धि जागृत हो गई, मनमाना आचरण किए और सजा भोग रहे हैं। फांसी मिल जाती है, गोली मार दी जाती है। तो डर तो अच्छी चीज है। यही डर ही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जे नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न विलंब कर। ये डरते रहो कहीं हमसे कोई गलती न हो जाए। इसलिए जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, उन भगवान के चरणों का आश्रय लेकर हम नाम जप करते हैं। अगर छोटी मोटी हमारी कोई गलती बन जाती है तो गुरु कृपा प्रसाद भगवान नाम जप से वो भस्म हो जाती है। उसको अलग से प्रायश्चित नहीं करना पड़ता। समझ रहे? ये अत्यंत लाड़ भरी बात है। जैसे आप इसे ऐसे समझो, आप कोई अधर्माचरण करें तो आपके माता पिता को दुख नहीं भोगना पड़ेगा, श्रवण मात्र से दुख हो जाएगा। अच्छा, अब आपका लड़का पकड़ा जाएगा, आपका लड़का ने काम किया, ऐसा दुष्ट आचरण किया, अब वो जल रहे हैं। बस कानूनी लोग आएंगे, उनसे बात करेंगे, उनको दुख पहुंचेगा, अशभ्य व्यवहार होगा, आपकी खोज होगी, उनको प्रताड़ित किया जाए। दंड भोग रहे हैं ना, किस कारण से? तुम उनके पुत्र हो, इस कारण से। तो यहां क्लेश नहीं होगा, यहां शांति नहीं होगी। तुम्हारा मंगल हो, तुम गलत आचरण करो तो हमारा संबंध है। किसका तिलक लगाए, किसकी कंठी बांधे हो, कैसे आचरण करते हो, कैसे तुम्हारे गुरु हैं, यही तुम्हें शिक्षा दी है। ऐसा तो ये बात की रक्षा करनी है हमको, इससे डरना थोड़ी है। डर के हम इस धर्म को छोड़ दें, भगवत मार्ग को छोड़ दें, नहीं। हम डर के उन आचरणों को छोड़ देते हैं जिन आचरणों से हमें वास्तविक डर आना है। जैसे गुरुजनों का डर ना हो तो मनमानी होना शुरू हो जाए, लेकिन डर है कि जाते ही एक्सरा हो जाएगा, कोई गलती हुई तो दंड विधान हो जाएगा, सभा में खड़े करके दंड दे देंगे। अब बिल्कुल मन डर गया तो सही आचरण में मन का डरना जरूरी है। ये मन का डर खत्म हो रहा है समाज में, बच्चों में, जवानों में। तो देखो कैसी बातें हो रही, गंदे आचरणों में उतरते चले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे व्यसन गंदे कर रहे हैं, उनका जीवन नष्ट होता चला जा रहा है। व्यसन में फंस गए, व्यभिचार में फंस गए, नाना प्रकार के क्लेशों में फंस गए। ये डर तो बहुत अच्छी चीज है। माता पिता का डर, गुरु का डर, भगवान का डर, कानून का डर, समाज का डर, जिससे उसका मंगल होता है। हमें लगता है ये डर अच्छा है और बना रहना चाहिए। इस डर में कोई हानि नहीं है, समझ रहे हैं ना। और अगर पूछो कि फिर गुरुदेव को भोगना पड़ता है, तो सबसे बड़ा भोग है
आपकी दुर्गति। ये बहुत दुख का विषय। संतों को एक जो दुख होता है ना, वो ये होता है इतना कीमती मनुष्य जीवन, इसमें भगवान नाम न जप करके ऐसे कर्म कर रहा है, ये दुखी होगा। इसीलिए वो गुस्सा होकर बोलते हैं, आवेश में बोलते हैं। उनका प्यार है, समाज के लिए स्वाभाविक प्यार संतों के हृदय में होता है। जैसे माँ का चाहे 100 बच्चे हो तो उसका प्यार बराबर 100 में होगा, ऐसे ही संतों का हृदय उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व उसका परिवार जैसा होता है। वो खूब प्यार अंदर से रहता, कैसे इसका मंगल हो, तुम ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। क्यों? अपने भजन को छोड़कर तुमसे बात कर रहे हैं, अपने चिंतन को छोड़कर तुम्हारा बात सुनकर चिंतन करके हम वार्ता कर रहे हैं। ये कृपा नहीं है, ये अपनापन नहीं है। तो उसके लिए तुम भी तो अपनापन करो कि आज से हम तुम्हारा सानिध्य प्राप्त किया, अब वो कार्य नहीं करेंगे जिससे कोई ऐसा कहे कि कैसे तुम्हारे गुरु हैं और कैसा तुम सत्संगी हो, कैसे तुम भगवत मार्ग के पथिक हो। आज से हम वो कर्म, हम अगर निश्चय करें तो हम हर बात कर सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हमारे निश्चय में बड़ी ताकत है। पर डर लगता है मन को, यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आज निश्चय कर लूं, पता नहीं ऐसा कहीं, वो डराता है मन। मन की बात मत मानो, बुद्धि से निश्चय करो। मन तो डर पाएगा कि यार भगवान के मार्ग में चलने में सब विषय छूट जाएंगे, ये सब छूट जाएगा। और ये नहीं डरवा रहा कि मरने के बाद सब छूट जाता है, फिर जो दुर्गति होगी। तो मन की बात मत मानो, बुद्धि की बात। बुद्धि का निश्चय सही हो, और बुद्धि तभी जब राधा 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 कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि, तभी बुद्धि शुद्ध होगी। जो बुद्धि पवित्र होती है भगवान के नाम जप से होती है। बुद्धि सही हुई तो मन का शासन कर लेती है और बच जाता है आदमी पाप कर्म से। बहुत डर बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। अगर डर नहीं तो फिर बड़ा मन मलिन हो जाता है, ऐसे आचरण होने लगते हैं, बहुत गंदे आचरण होने। हमें लगता है डरना चाहिए। महाराज जी, हम बाहर जैसे यहाँ रहते हैं, बाहर इधर उधर रहता है तो खाना पीना में जैसे वो लहसुन प्याज वगैरह कहीं धोखे वाली बात अलग है। अगर हम ना पावे तो अच्छा रहेगा ना। तमोगुणी, धोखे वाली बात अलग है। धोखे में तो जैसे हमें कभी भिक्षा में मिला तो जीवन में जैसे कभी पाया नहीं, तो उसको ऐसे करने मात्र से पता चल जाएगा। प्याज लहसुन में एक अलग गंध होती है। तो वो जैसे रोटी में किसी ने दिया, मांगा जब भिक्षावृत्ति, तो गंध से ही पता चल गया, तो उसको धो लिया, अकेले रोटी पा ली। पेट पोषण करना है, कभी अगर ऐसा अवसर पड़े तो हम रोटी वहां से ले ली और प्रार्थना कर दी कि मत डालो, नहीं डालेंगे। ऐसा नहीं कि जिया नहीं जा सकता, अच्छे ढंग से नहीं जिया जा सकता, ऐसा नहीं। पूरे जीवन में कितने आर्मी में लोग हैं जो मान लो यहाँ से जुड़ गए श्री जी से, आर्मी में वो सब ये नहीं पाते हैं। भाई बनता तो सब कुछ है भाई, तो वो बड़े सात्विक भाव से, तो हमें आश्चर्य लगता है। यद्यपि हम आर्मी के जनों को छूट दिए है कि आप देखो राज्य की सेवा में कहाँ कहाँ आपको तैनात कर दिया जाए, कैसी परिस्थिति आपके अंदर आवे, तो आप नियम को मत देखना, उस समय राष्ट्र सुरक्षा को देखना। तो आप लोग जैसे स्वतंत्र रूप में तो व्यापार आदमी जाया जाता है, वो तो राजकीय विधान से, उनको तो जहां भेजा, हिमालय में खड़ा कर दिया जाएगा तो उनको वहां खड़े होना पड़ेगा। महर्षि, आपका भाव है कि हमें डर लगता है उस अपराध से कि कहीं गलती से पा लिया तो डरना उसका अपराध नहीं, ऐसा नहीं डरना है। ये डरने की, प्याज लहसुन कोई हिंसा वाला पाप तो है नहीं ना, वो तमोगुणी है, इसलिए केवल मना किया। जहां आलू पैदा होती है वहां प्याज पैदा होता है, जहां गाजर मूली पैदा होती है ठीक वैसे ही वो लहसुन प्याज भी होता है। वो तमोगुणी है, इसलिए मना किया जाता है। वो कोई राक्षसा, मतलब जैसे मुर्गा बकरा हिंसा करके ऐसा निषेध नहीं है। वो चूंकि तमोगुण पैदा करता है, भजन में बाधा। हमको ये विश्वास है कि आपके प्रताप से अपने आप छूट जाएगा और सारे काम छूट गए। हाँ, तो तुम चिंता मत करो, कभी ऐसा हो भी जाए तो डरना मत। हम आपको खुल के हमारी वजह से आपको कोई तकलीफ ना हो जाएगी, अच्छी से। नहीं नहीं नहीं, हम देखो हमें डराते हैं, वास्तविक हम तकलीफ में तभी हैं जब आपका कल्याण नहीं हो रहा। अगर आप सतमार्ग में चल रहे तो मुझे जो खुशी होती है उसे हम किसको बताएं। जैसे कोई कहता है हमने सब व्यसन छोड़ दिए, गंदी आदत छोड़, मुझे लगा मेरा जीना सार्थक हो गया, मेरा बोलना सार्थक हो गया। हमारे देश का एक व्यक्ति सुधर रहा है ना, तो मेरा जीवन सुधर, मतलब आपने बहुत बड़ा हमको पुरस्कार दे दिया। आप सुधर गए तो मैं बहुत अंदर से सम्मानित अपने को मानूंगा कि हमारी बात, हमारा जीवन सार्थक हो गया। आप डरो मत इस विषय से। और आप एक ध्यान रखो कि बीच में एक महान अग्नि है, उधर तुम हो इधर हम हैं।
अगर तुम्हारा कोई कर्म इधर आएगा तो वहां भस्म हो जाएगा। इतने लोगों को दीक्षा देना, इतने लोगों का सानिध्य, जैसे आप दर्शन कर रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, संभाषण कर रहे हो, आपके पाप नष्ट हो रहे हैं, उनका नाश हो रहा है। हमको कोई परास्त थोड़ी कर सकता है, क्योंकि प्रियाजू की कृपा शक्ति हमारे सामने है। वो हम आपको सावधान रहे इसलिए आपको बताते हैं। हम आनंदित हैं, हमें कोई दुख नहीं दे सकता। दुख है तो आपके आचरण को देखकर है। आपका मनुष्य जीवन सुख में व्यतीत हो, आप स्वस्थ रहें, आपकी बुद्धि भगवान में लगे, हम सुखी हैं। आप दुखी हो तो हम दुखी हैं। इसके दुख से या कोई प्रारब्ध नया आ जाए उससे दुख नहीं है, क्योंकि जैसे सांप को केतुल से मतलब नहीं रहता, सच्ची मानना, ऐसे ही इस शरीर से मतलब नहीं है। श्री जी इससे सेवा लेना चाहती है इसलिए बैठाल के बुलवा रही हैं। नहीं तो इस शरीर के, जैसे घर आ जाए ना, अब गाड़ी में आग लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है, अपने घर आ गए, इस जन्म का जो काम था वो हो गया। अब ये शरीर रहे या जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हम तुम्हें डरवार है कि तुम डरो, तुम पाप कर्म करोगे, मुझे भोगना पड़ेगा, मुझे जलना पड़ेगा। क्यों नहीं जलना पड़ेगा? मतलब इनमें से कोई एक बच्चा गलत करे तो ना इनके बाप को कोई नाम लेगा, ना इनको कोई जानेगा। बोले कौन? बोले वो प्रेमानंद जी के शिष्य है ना जो, वो ऐसे। हम आएंगे आगे। क्षमा याचना इनसे नहीं बनेगी, हमको हाथ जोड़ना पड़ेगा। ए भाई, बच्चा ही तो है ना, क्षमा कर दो ना, जो दंड विधान हो आप मेरी गलती मान ली, ऐसे करना पड़ेगा। हुआ ना, आपकी वजह से हमको झुकना, हमको नमस्कार करना, हमको गलती मान। सेवक की गलती स्वामी को होती है। उस संबंध से कहते हैं कि आप इस बात से डरो कि आपके गुरु जी को दंड ना मिले, आपके गुरु को गाली ना मिले, आपका कर्म गुरु जी के ऊपर हावी ना हो जाए। शारीरिक दंड में समझो, तो दंड के कई स्वरूप होते हैं। तो तुम इस बात से न डरो कि हमसे गलती होगी, महाराज जी को बुखार आ जाएगा, हमसे गलती होगी तो जुकाम हो जाएगा, ये डर नहीं। अच्छे से चलो, भगवान के मार्ग में चलो, तुम्हारा मंगल हो, तुम सुखी हो जाओ, तुम्हारे मनुष्य जीवन की सार्थकता, भगवत प्राप्ति हो जाए, ये हमारा जीवन सफल हो गया। हमारा जीवन सफल काहे में है? आपसे है। आप सुखी हो, आप आए मुस्कुरा रहे हो, भजन कर रहे हो, स्वस्थ हो, देख के अच्छा लगता है। हमारा भारत, हमारा राष्ट्र सुखी, हमारा जीवन सुखी। तो राष्ट्र कैसे सुखी होगा? एक एक व्यक्ति आचरण शुद्ध कर ले, नशा छोड़ दे, बेविचार छोड़ दे, ये गंदे खान पान छोड़ दे, अभी सब ठीक होने लगेंगे। तो इसलिए आप अच्छे बनो, आप स्वस्थ रहो, आप इस बात की चिंता मत करो कि आपका कोई आचरण हमको कष्ट देगा। इस बात का कष्ट देगा कि आप अपने हो, आपके द्वारा कोई ऐसा आचरण होगा वो सीधे गुरु पे जाता है। अब बोलो अगर विपरीत आचरण हो जाएगा तो गाली नहीं मिलेगी गुरु को, तो दंड मिला कि नहीं मिला? उनके यश, उनकी पवित्र कीर्ति में धब्बा बला कि नहीं बन? इसलिए ऐसे डराया जाता है कि डर के रहो, कोई तुम्हारे से गलत आचरण ना बन जाए। पीयूष जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश